हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद मी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो सके। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आज हम यूज़ करेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए फ्रेंड्स मैंने। फर्स्ट सेंटेंस इज वी आर टू अर्ली। हम बहुत शीघ्र आ गए, मतलब हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए। तो वी आर टू अर्ली। टू अर्ली मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा शीघ्र। वी आर टू अर्ली, हम बहुत शीघ्र आ गए। वी आर टू अर्ली। अर्ली मीन्स शीघ्र। नेक्स्ट इज यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए, मतलब तुम्हें अपने काम में बिजी रहना चाहिए। तो यू मस्ट, मस्ट फ्रेंड्स मॉडल वर्ब से हमारी। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। यू मस्ट बी बिजी मीन्स व्यस्त, इन योर वर्क अपने काम में। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस। हमें सफलता का पूरा भरोसा है। श्योर ऑफ सक्सेस यानी सफलता का भरोसा। सक्सेस में सफलता। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस, हमें सफलता का पूरा भरोसा है। वी मीन्स हमें, श्योर ऑफ सक्सेस सफलता का पूरा भरोसा। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस। डोंट टेक चिल्ड वाटर। ठंडा पानी मत पियो। डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। यहाँ ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, और टेक मीन्स भी पीने के लिए यूज़ हुआ है यहाँ। तो डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स, ठंडी चीज़ें मत खाओ। ईटेबल्स मीन्स खाने वाली चीज़ें, तो ठंडी चीज़ें चिल्ड ईटेबल्स। डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स, ठंडी चीज़ें मत खाओ। ही वैक अप एट 8 o'clock। वे 8 बजे उठता है। ही वैक अप एट 8 o'clock। वे 8 बजे उठता है, तो ही वैक अप एट o'clock। ही वैक अप 8 o'clock। ही इज़ क्वाइट पंचुअल। वे समय का पूरा पाबंद है। क्वाइट पंचुअल मीन्स समय का पूरा पाबंद। ही इज़ क्वाइट पंचुअल, वे समय का पूरा पाबंद है, मतलब कि समय पे काम करता है, वो कभी टालता नहीं है। सो ही इज़ क्वाइट पंचुअल। पंचुअल मीन्स समय का पाबंद। ही इज़ क्वाइट पंचुअल। एम टू गेट अप एट 6:45। मुझे 6:45 बजे उठा देना। 6:45 को हम फ्रेंड्स 6:45 कहते हैं। आई एम टू गेट अप टू 6:45। मुझे 6:45 बजे उठा देना, यानी 6:45 को हम 6:45 कहते हैं। आई एम टू गेट अप एट 7 or 7:15। सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर। बहुत सहा बस अब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा देख लिया, अब बहुत ज़्यादा सह लिया, अब नहीं। तो सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर। एनी मोर बस अब नहीं। यू बेटर लिसन अप। कान खोल कर सुन लो, कहते ना, कान खोल कर सुन लो, बंद मत रखो अपनी, मेरी बात सुन लो कान खोल कर। सो यू बेटर लिसन अप। तो फ्रेंड्स क्या यूज़ करेंगे हम? यू बेटर लिसन अप। ही हैज़ बीन एडिक्ट टू गिटार। वे गिटार का आदी हो गया है। गिटार मीन्स जो बजाते हैं हम गिटार, उसका आदी हो गया। तो ही हैज़ बीन एडिक्ट टू गिटार। एडिक्ट मीन्स आदी होना, किसी भी एक ही काम को करते रहना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडिक्ट। ही हैज़ बीन एडिक्ट टू गिटार। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो। नॉट हैप्पी यानी कि नाराज़ हो, या मतलब मुझसे खुश नहीं हो। तो वी कैन यूज आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी। माई गॉड सक्सीड यू बाय लिप्स एंड बोन्स। तुम दिन रात उन्नति करो, मेरी ये दुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम दिन रात उन्नति करो। तो वी कैन यूज मे गॉड सक्सीड यू बाय लिप्स एंड बोन्स। लिप्स एंड बोन्स यानी रात दिगनी चौगनी उन्नति करो। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। मुँह ढककर खांसी करो।
मतलब खांसी या कफ आए तो जब मुंह ढक के फेस कवर करके करो तो कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। जब तुम्हें खांसी है तो मुंह ढक कर करो तो कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। कफ मीन्स खांसी। ही इज़ शवरिंग, वे काँप रहा है, मतलब ठंड से काँप रहा है, डर से ठंड से काँप रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शवरिंग। ही इज़ शवरिंग, शी इज़ शवरिंग या ही इज़ शवरिंग। वे ठंड से काँप रही है तो शी इज़ शवरिंग, वे काँप रहा है तो ही इज़ शिवरिंग। माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग, मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग, फंक्शन मतलब काम नहीं कर रही है, तो मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है, मेरी घड़ी बंद हो गई है, तो माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल, ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, मतलब अभी मत खाओ, बीमार हो तो ठीक होने के बाद खा लेना। सो वी कैन यूज़ टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल, जब तुम ठीक हो जाओ तो खा लेना। तो टेक आइसक्रीम, डोंट टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ। डोंट टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ। या अभी तुम्हारी तबीयत खराब है मत खाओ, सो यूज़ करेंगे हम डोंट टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ। When you came, he had left, जब आप आए वो निकल चुका था। केम या सेकेंड की कम की सेकेंड फॉर्म केम यूज़ हुई है फ्रेंड्स यहाँ। When you came, he had left, जब आप आए तो वो निकल चुका था, यानी कि वह जा चुका था। जब तुम आए वह जा चुका था। When you, he had left. When you come, he had left. I got your letter but I couldn't read. मुझे तुम्हारा पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका या मैं पढ़ नहीं सकी। I got your letter but I couldn't read. मुझे तुम्हारा पत्र मिला लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। So I got your letter but I couldn't read. पढ़ नहीं सका यानी couldn't read. नेक्स्ट इज इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बेहद गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा या बेहद गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स लाइटिंग, बिजली चमक रही है तो इट इज़ लाइटिंग, बिजली चमक रही है। बादल जो कड़कते हैं फ्रेंड्स उसको हम लाइटिंग कहते हैं। इज़ इट लाइटिंग, इट इज़ लाइटिंग, बिजली चमक रही है। मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधार लो। मेंड योर वेज, वेज मीन्स आदतें, मेंड मीन्स सुधार लो। सो मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधार लो। मेंड योर वेज। इट्स 3:15, 3:15 बजे हैं फ्रेंड्स। 3:15 हो या 3:30 हो या 6:45 हो, हम कहते हैं क्वार्टर, हम क्वार्टर यूज़ करते हैं। तो इट्स 13:15, 3:15 बजे यानी 3:15 हुए। इट्स 13:15। यू हैव गॉट कफ, तुम्हें तो खांसी हो गई। यू हैव गॉट कफ यानी तुम्हें तो खांसी हो गई, तुम्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही तो हम उसको खांसने को कहते हैं कफ। और यू हैव गॉट कफ, तुम्हें तो खांसी हो गई या तुम्हें तो खांसी आई तो यू हैव गॉट कफ। गुड।
एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइजेज। मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज कि मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। एबल टू या योग्य के लिए नहीं, टाइम न निकालने के लिए यूज़ हुआ है। सेकेंड सेंटेंस इज डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बेड पर खाना मत गिराओ। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बेड पर खाना मत गिराओ। स्पिल मीन्स गिराना और फूड ऑन द बेड यानी बेड पर मत गिराओ। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बेड पर खाना मत गिराओ। ईट एज पर यू एपेटाइट। जितनी भूख हो उतना ही खाना, ज़्यादा मत खाना। मतलब कहते हैं ना कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ईट एज पर यू एपेटाइट। जितनी भूख हो उतना ही खाना है। ईट एज पर योर एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख। इट्स वेडनेसडे टुडे ही विल कम ऑन संडे। आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। इट्स वेडनेसडे टुडे ही विल कम ऑन संडे। आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। ही विल, ये विल है इसलिए हमने ही इल रख दिया इसको हम पढ़ते हैं ही विल। नेक्स्ट इज ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। उसे प्यार का मतलब नहीं पता। तो उसे पता नहीं प्यार का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। उसे प्यार का मतलब नहीं पता। ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। डोंट गेट एक्साइटेड। आवेश में ना आओ। मतलब आवेश में मत आओ। ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं हम, उसके लिए आवेश कहते हैं। ज़्यादा खुश होना एकदम या कुछ ज़्यादा दुखी होना, तो डोंट गेट एक्साइटेड। आवेश में ना आओ। डोंट गेट एक्साइटेड। यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। बच्चे किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा ज़िद करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्स्टिनेट। यू हैव बिकम अ वेरी ऑब्स्टिनेट। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट। आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ। पूछने कि तुम अपना समय काय में बिताते हो, कैसे व्यतीत करते हो अपना समय, तो हम यूज़ करेंगे आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। मैं अपना समय सीखने में व्यतीत करता हूँ, अपना समय बिताता हूँ सीखने में। I spend my time in learning. I spend my time in learning. Don't be stubborn. जिद मत करो। Don't be stubborn. जिद मत करो। यहाँ जिद करने के लिए हो रहा फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के लिए हम जिद करें तो उसके लिए यूज़ करेंगे don't be stubborn. जिद मत करो। Next is stand upright. Don't bend. सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। झुकते जो वो घुटनों के बल जो होने लग जाते हैं उसे कहते हैं bend, यानी मुड़ना। स्टैंड अपराइट डोंट बेंड। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। स्टैंड अपराइट डोंट बेंड। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुश हुई आपसे मिलकर, बात कर कर, तो हम यूज़ करेंगे इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। His vaccination should be done in this week. इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। His vaccination means टीकाकरण, should be done in this week. इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। His vaccination should be done in this week. This week यानी इस हफ्ते। Next is It's my pleasure to be your friend. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। प्लेजर मीन्स सौभाग्य। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या तेरा दोस्त हूँ। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। राइट एज लेजिबल एज यू कैन। जितना हो सके साफ लिखो। साफ यानी कि जितना समझ में आ सके साफ राइटिंग में लिखो। तो राइट एज लेजिबली
एज यू कैन, मतलब जितना तुम साफ लिख सकते हो उतना साफ लिखो. राइट एज लेजिबली यू कैन. शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट. दिखाओ चोट कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ कि चोट कहाँ लगी है. तो वी कैन यूज शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट. ये यू वी का मीन्स होता है यू हैव. शो मी वेयर यू बीन हर्ट. दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेडनेसडे. यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. क्या हमें कहीं पहुंचाना है लेटर तो वो बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. तो हम यूज़ करेंगे दिस लेटर मस्ट एक मॉडल वर्ब है फ्रेंड्स. रीच बिफोर वेडनेसडे. यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेडनेसडे. यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. ऑलवेज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फैन. तुम हमेशा पंखा बंद करना भूल जाते हो. यू ऑलवेज, तुम हमेशा, फॉरगेट मीन्स भूलना, टर्न ऑफ द फैन यानी पंखा बंद करना हमेशा भूल जाते हो. यू ऑलवेज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फैन. तुम हमेशा पंखा बंद करना भूल जाते हो. नेक्स्ट, वाई आर यू गेटिंग एंग्री. आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. वाई आर यू गेटिंग एंग्री. आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. गेटिंग एंग्री मतलब गुस्सा क्यों आ रहा है. वाई आर यू गेटिंग एंग्री. आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. गेट इनटू द मोबाइल. मोबाइल में घुस जाओ. बच्चे बिल्कुल पास को रख के फ़ोन के देखते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट इनटू द मोबाइल. मोबाइल में घुस जाओ. गेट इनटू द मोबाइल. डोंट मेक मी से इट. मेरा मुंह मत खुलवाओ. डोंट मेक मी से इट. मेरा मुंह मत खुलवाओ. डोंट मेक मी से इट. डोंट मेक मी से इट. ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. खुद के लिए तो हर कोई करता है. किसी भी काम को कहने हैं कि खुद के लिए तो हर कोई करता है. तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. खुद के लिए तो हर कोई करता है. ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू. तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना. पूछ रहे हैं हम किसी से पूछते हैं तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना. तो यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू. तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना. एंग्री मीन्स गुस्से, मतलब गुस्से में हो जाते हैं नाराज. तो एंग्री यहाँ गुस्से के लिए यूज हुआ. यू हार्डली एवर स्पीक. तुम कहाँ कुछ कहती हो. यू हार्डली एवर स्पीक. तुम कहाँ कुछ कहती हो मतलब तुम तो बोलती ही नहीं हो. यू हार्डली एवर स्पीक यूज़ करेंगे हम. यू हार्डली एवर स्पीक. आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम. मन तो किया कि उसके थप्पड़ लगा दूँ. आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम. स्लैपिंग में थप्पड़ लगा दूँ. हिम मतलब उसके. मन तो किया कि उसके थप्पड़ लगा दूँ. तो आई फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट. माई वॉच इज रनिंग फास्ट. मेरी घड़ी तेज चल रही है. माई वॉच इज रनिंग फास्ट. मेरी घड़ी तेज चल रही है. रनिंग फास्ट यानी तेज चल रही है. और माई वॉच मेरी घड़ी. माई वॉच इज रनिंग फास्ट. इट इज 5:10. 10:05 हुए हैं. इट इज 5:10. 10:05 हुए हैं. जब 10 बजकर या 11 बजकर जब उसके ऊपर का टाइम लगाते हैं हम तो हम पास्ट यूज़ करते हैं. इट इज़ 5:10 यानी 10:05 हुए. डिड यू से समथिंग. क्या तुम्हें कुछ कहना है या तुम कुछ कहना चाहती हो. डिड यू से समथिंग. क्या तुम कुछ कहना चाहती हो. डिड यू से समथिंग मतलब समथिंग मीन्स कुछ कहना चाहती हो. तो डिड यू से समथिंग. व्हाट डिड यू टेल हिम. What did you tell him? तुमने उसे क्या बताया. पूछते हैं किसी से तुमने उसे क्या बताया. तो what did you tell him? तुमने उसे क्या बताया. What did you tell him? Tell him means उसे क्या बताया. What did you tell him? I study for an hour. मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ. I study for an hour. An hour means 1 घंटा. आई स्टडी फॉर एन आवर. मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ. या स्टडी एंड 2 आवर तो मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ. आई स्टडी फॉर 2 आवर तो मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ. हुज नेम डिड यू टेक. तुमने किसका नाम लिया. पूछते हैं हम कि तुमने किसका नाम लिया. तुम यूज़ करेंगे हुज नेम डिड यू टेक. तुमने किसका नाम लिया.
हुज नेम डिड यू टेक, तुमने किसका नाम लिया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट मतलब मैं तुम्हें, लेट यू गो जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नो नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू, आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद, ही विल नेवर हर्ट यू, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। ही विल नेवर हर्ट यू, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। क्लाउड्स आर थंडरिंग, बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं यानी थंडरिंग। क्लाउड्स मीन्स बादल और गरज रहे हैं थंडरिंग, क्लाउड्स आर थंडरिंग। नेक्स्ट, बेटर टाइम विल कम, अच्छा समय आएगा। बेटर टाइम विल कम मतलब अच्छा समय आएगा, कहते हैं ना अच्छा समय आएगा तो यूज करेंगे बेटर टाइम विल कम, बेटर टाइम विल कम। आई फील लाइक गोइंग समवेयर, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। कहते हैं हम कई बार कि हमें मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है तो वी यूज इंग्लिश में आई फील लाइक गोइंग समवेयर, आई फील लाइक गोइंग समवेयर। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से अभी अभी आया। जस्ट यहाँ अभी अभी के लिए यूज हुआ है। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से अभी अभी आया। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। टेल मी व्हाट शुड आई डू, बताओ मुझे क्या करना है। टेल मी, बताओ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है। टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है, बताओ मुझे क्या करना है। तो टेल मी व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर जस्ट इन टाइम, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम मतलब कि समय पर आए हैं, आप आगे पीछे नहीं किया। तो यू आर जस्ट इन टाइम। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे मतलब गर्मी बढ़ रही है तो हॉटर यूज़ किया, और डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, मैं जाना चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता। तो आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, आई कांट मतलब जा नहीं सकता, और आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, बट आई कांट मैं जा नहीं सकता। ही वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय व्यर्थ करता है, मतलब बेकार में ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है। तो वेस्ट मीन्स मतलब बेकार करना समय। ही वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय व्यर्थ करता है। ही वेस्ट हिज टाइम, ही वेस्ट हिज टाइम। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मतलब तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू शुडंट हैव सेड सो, सेड सो मतलब ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सेड सो यहाँ ऐसा नहीं। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो। विद मी यानी मेरे साथ, स्टे मीन्स रहो। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो। आई एम कम्प्लीट अश्योर्ड, कम्प्लीटली अश्योर्ड मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। तो आई एम कम्प्लीटली अश्योर्ड, आई एम कम्प्लीटली अश्योर्ड मुझे पूरी उम्मीद है। आई कम्प्लीटली अश्योर्ड। यू विल नेवर चेंज, तुम कभी नहीं बदलोगे। स्पीक करते हैं हम लॉट ऑफ टाइम कि तुम कभी नहीं बदलोगे। तो यू विल नेवर चेंज, यू विल नेवर चेंज, नेवर चेंज मीन्स कभी नहीं बदलोगे। यू विल नेवर चेंज। नेक्स्ट इज डोंट टेल हिम एनीथिंग, उसे कुछ मत कहो। डोंट टेल हिम एनीथिंग, उसे कुछ मत कहो। उसे कुछ मत कहो यानी कि उसे कुछ मत कहो। यू डोंट टेल हिम एनीथिंग, उसे कुछ मत कहो। डोंट टेल हिम एनीथिंग। ही ऑलवेज स्पीक वेल ऑफ अदर्स, वे हमेशा
सबके बारे में अच्छा बोलता है, मतलब वो बुराई नहीं करता, हमेशा अच्छा बोलता है सबके बारे में। तो ही ऑलवेज स्पीक्स वेल ऑफ अदर्स, वे हमेशा सबके बारे में अच्छा बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक वेल ऑफ अदर्स, स्पीक यहाँ बोलता है और वेल ऑफ अदर्स यानी सबके बारे में अच्छा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।